चलिए आज के वीडियो को चालू करते हैं। पहला सवाल है, यदि a-3 होल स्क्वायर प्लस b-4 होल स्क्वायर प्लस c-9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो रूट a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर चूंकि इन तीनों का योगफल 0 आ रहा है तो इसको हम लोग इंडिविजुअली लेंगे। a-3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इससे वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से आ जाएगा b इज इक्वल टू 4 और इसी तरीके से आ जाएगा c इज इक्वल टू 9। बस हमें अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू हमें पुट करनी है। a की जगह रखेंगे 3, b की जगह रखेंगे 4, c की जगह रखेंगे 9। 9 4 13 3 16 बराबर 4। अब देखिए इसमें 4 यदि हम लगा देते हैं विकल्प, 4 का विकल्प यदि लगा देते हैं तो ये आ जाता है, लेकिन इसका आंसर ये आएगा सी नंबर। क्यों, देखते हैं जरा। देखिए √16 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, लेकिन ये 4 का भी होल स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी होल स्क्वायर होता है। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √-4 का होल स्क्वायर। तो यानी जब भी इसका स्क्वायर √16 का आएगा तो +-4 आएगा, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। ठीक है। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/5 में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। देखिए इस सवाल को समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 1/5 से 1/4 इनके बीच में कितना अंतर होता है। 1/4 और 5 होता है 20%, 1/4 होता है 25%। तो कुल मिला के इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 5% का डिफरेंस होता है। ठीक है। अब 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर दी जाए, इधर 1/5 से 4 की वृद्धि की गई और 1/4 तक पहुंचने में भी 10 की कमी और है, यानी इसमें 10 और दिया जाए तब ये 1/4 तक पहुंचे तो कितना हो जाएगा 14। कितने के बराबर है 5%। 14 बराबर है 5%। ठीक है। पूछ क्या रहा है, वह संख्या कौन सी है। तो भाई 14 है 5%, तो 100% कितना होगा 280 आ जाएगा इसका आंसर। विकल्प बी सत्य है। देखिए 1/5 और 1/4 के बीच में 5% का अंतर होता है, चूंकि 1/5 20% होता है, 1/4 25% होता है। अब 1/5 में 4 जोड़ दो तब भी वो 1/4 से 10 कम रह जाती है, यानी कुल मिला के 14 जोड़ना पड़ेगा 14। 14 कितने के बराबर हो गया 5% के बराबर हो गया। 14 5% है तो 100% कितना हो गया 280 हो जाएगा। देखिए लाभ हानि का सवाल आ गया है। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो, यानी कि देखिए जो 56 रुपये आया है ये 10% है लाभ। ठीक है। तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। तो हम पहले मूलधन उसका निकालेंगे जो उसकी कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट थी। और चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 56 10% है और 10% उसने लाभ कमाया था, तो हम लोग जो है 110% सीधे निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं 110%। कितना आ जाएगा 11 से 66 लगेगा 1, 11 बजे 55 1, 11 छक्का 66 की 6 हाथ से लगा 6, 11 बजे 55 6 61 616 रुपये आ गया। कितना आया 616 रुपये उसका जो है लाभ सहित मूल्य आया, लाभ सहित। ठीक है। लेकिन उसने ही कहा था ये जो लाभ कमाया था उसने 23% छूट देकर कमाया था। कितने परसेंट छूट देकर कमाया था 23%। तो ये मूल्य कितना हो गया 100 माइनस 23 77% हो गया। कितना, तो 616 अब जा करके बना है 77%। तो 100% कितना होगा जो उसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है। 11 से 70, 11 25 55, 6 11 छक्का 66,
7 अट्ठे 56, 800 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना आएगा? 800 रुपये। बी आंसर इसका सही है। फिर देखिएगा 56 रुपये का लाभ कमाया था, जो उसकी मूल लागत के 10% के बराबर था। तो हम लोग लाभ सहित उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 110%। 110% 616 रुपये आया। लेकिन MRP पर 23% छूट देकर ये रकम बनी थी, तो ये कितना परसेंट हो गया? 77% हो गया। तो जब 77% 616 आया तो 100% निकाल लेंगे, 800 रुपये आ जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आया है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% हो तो X का मान कितना होगा? हाँ, नेहा नेहा और टीना, मीना और लीना, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, नेहा एन, टीना टी, मीना एम, लीना एल। तो नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। ये लाइन देखो, मीना का वजन लीना के वजन का 90%। मीना का वजन लीना के वजन का 90%, यानी लीना अगर 100 है तो ये 90 होगी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, यानी कि सीधी सीधी बात है, इसका 2 गुना ये होगा। यदि 100 ये है तो ये 50 होगा, अगली लाइन पर 50 होगा, और ये 50 है तो ये 70 होगा। तो अब हम अगली लाइन पर आ गए। ठीक है, ये लाइन अब क्रॉस हो गई। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% हो, यदि नेहा नेहा ये हैं और मीना ये हैं, X% हो, तो X का मान कितना होगा? सीधा सीधा सवाल होगा। 70 90 कितने परसेंट है? 70/90 गुणा 100, 0 0, 70/700/9, 9 सत्ते 63 बचे 70, 9 सत्ते 63 बचे 7, 7/9, 70 सही, 7/9, बी आ रहा है इसका उत्तर। इसको अगर ऐसे नहीं करेंगे ना, नेहा टीना और मीना और लीना सब आपको उलझा देंगे, तो इसलिए इसको लिख करके करना। पहली लाइन क्रॉस हो जाएगी जब दूसरी लाइन इसमें जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस सवाल को बार बार रिपीट करके देखें। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा सालाना ब्याज का अंतर 27 रुपये है। वह राशि कितनी है? इस सवाल को करने के पहले नोट देख लें। ब्याज चाहे कंपाउंड हो, यानी चक्रवृद्धि हो, या साधारण हो, पहले वर्ष मिश्र धन सदैव समान आता। ठीक है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, पहले वर्ष जो है मिश्र धन हमेशा समान आता। यानी कि जो अंतर आ रहा 27 रुपये का, ये दूसरे वर्ष का है, और कितना परसेंट है? 6%। और किस पर है? ब्याज पर है। दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज मिलेगा ना चक्रवृद्धि पर, तो 27 जो है 6% हो गया है, तो 100% कितना होगा? यानी वो ब्याज। ठीक है, 450 रुपये ब्याज बना है। 450 रुपये ब्याज पहले वर्ष बना था। तो 450 रुपये ब्याज पहले वर्ष कब बना? 6%। फिर हमें 6% लगाना पड़ेगा। तो 450 है 6%, तो 100 कितना हो जाएगा? 2 3 3 दूनी 6, 150, 50, 15 बना 75, 7500। कितना आ गया? 7500। ये आ रहा है इसका डी विकल्प सही। अब इसको और यदि आप सॉर्ट करना चाहें तो सीधा सीधा हो जाएगा 27/6 गुणा 100 गुणा 100/6। 2 बार किया गया ना, 100/6 100/6। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे इसका 2 बार, तो आपका 7500 रुपीज़
ही आएगा। ये ध्यान रखिए, ब्याज चाहे कंपाउंड हो या सिंपल हो, पहले वर्ष में मूर्धन सहज समान आता है और अगले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा वो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज के बराबर होगा, जो ब्याज पर ब्याज मिलता है। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं, तब एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। देखिए प्रश्न बहुत लेंदी जाएगा ये अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, और इसको करने में बहुत ज़्यादा समय भी आपका चला जाएगा। हम लोग इसको बहुत ही सिंपल ओरल मेथड से करते हैं। देखिए 5 पुरुष मेल और फीमेल, 5 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां, काम एक ही है, एक घंटे ही कर रहे हैं, और एक पुरुष तथा एक स्त्री एक साथ ही 4 गुना, यानी ये 4 गुना काम कर रहे हैं इससे। तो यदि हम इनको 4 गुना कर दें तो बराबर ही काम होगा। देखिए ध्यान से, एक पुरुष और एक स्त्री जितना काम करते हैं ये 4 गुना काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ 4 गुने पुरुष 4 गुने स्त्रियाँ लगा दें तो काम बराबर हो जाएगा। काम बराबर करते हैं, 4 पुरुष और इधर आई 4 महिलाएं। ठीक है, तो काम अब जब दोनों को बराबर हो गया, इधर कितने पुरुष बढ़े, एक पुरुष बढ़ा, देखो 5 हो गए, और इधर कितनी स्त्रियां बढ़ी, कम हुई 2, 4 से 2, ये -2, यानी एक पुरुष यदि बढ़ाया जाता है तो 2 स्त्रियां कम हो जाती हैं। सीधी सीधी बात है, एक पुरुष जितना काम करता है उतनी 2 स्त्रियां करती हैं, तो काम में हो जाता है उल्टा। तो पुरुष की क्षमता स्त्री की क्षमता से 2 गुनी हो गई, इसका मतलब पुरुष की क्षमता स्त्री की क्षमता से 2 गुनी हो गई, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। विकल्प बी सत्य होगा। एक बार फिर से इस सवाल को समझेंगे, मैं फिर से ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ, मेल फीमेल। ठीक है, पहले केस में है 5 पुरुष और 2 स्त्रियां, दूसरे केस में है 1 पुरुष और 1 स्त्री। ये जितना काम करते हैं ऊपर वाले केस में 4 गुना काम होता है, तो हम पहले दूसरे वाले केस में यदि आदमी और महिलाएं 4 गुनी कर दें तो काम बराबर हो जाएगा, यानी ये हो गई 4 और ये हो गई 4। ठीक है, अब ये देखो काम जब बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आदमी और औरतों में अंतर है। यहाँ पर कितना आदमी ज़्यादा है, एक आदमी ज़्यादा है, क्योंकि 4 से 1 ज़्यादा है 5, और इधर महिलाएं कितनी कम हैं, 2, कितनी कम है, ऋण 2, यानी कि एक पुरुष 2 महिलाओं की पूर्ति कर रहा है, यानी 2 महिलाओं की जगह पर एक पुरुष कार्य कर रहा है, तो यानी एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है, पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता से 2 गुनी हो गई, 2:1 इसका आंसर आ जाए। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ दिया गया था, सही औसत मान कितना था। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जो एक्चुअल संख्या थी वो 97 थी, लेकिन उसे 79 पढ़ लिया गया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, कम पढ़ा गया कि ज़्यादा पढ़ा गया। ये 97 जो है ना आपकी ग्रेटर देन है 79, यानी कि कम पढ़ी गई है। कम पढ़ी गई है तो औसत भी कम आया है, यानी कि औसत 75 से ज़्यादा आना चाहिए। ये देखिए पहला पॉइंट, औसत 75 से अब ज़्यादा आना चाहिए। कितना ज़्यादा आना चाहिए ये देखें, इनका डिफरेंस निकालते हैं, 97 ऋण 79, 18 अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 18, यानी 18 संख्या टोटल जोड़ में कम हो गई थी। तो चूंकि 20 संख्याएं थी और टोटल जोड़ में 18 कम हुआ, तो 20 का भाग 18 में दे देंगे, 18/20.90 आ जाएगा। इतना औसत कम आया, तो टोटल औसत कितना होगा, 75 पहले दिया हुआ था, प्लस 0.90 इज इक्वल टू 75.90। ये एक्चुअल आंसर आएगा, ये वाला विकल्प सी आपका सत्य है।